वेलकम टू योर होम। शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फरत आपा के पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूँ। सलमा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने तो उन्हें अपने आप से अलग कर ही दिया है, बच्चे भी उनके पास नहीं है, तो इस हालत में मैं तो नहीं छोड़ सकती उन्हें अकेला। किस किस्म की औरत हो सलमा? फरहत ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ और तुम वहां उसके पास जा रही हो? ये फरहत ही हैं जिन्होंने सारा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझे ममता का एहसास दिलाया, वरना ना जाने आज मैं कहाँ और क्या कर रही होती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही हैं, लेकिन इस घर में वो ही मुझे लेकर आई थी, और अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं सारा की माँ कैसे बन पाती। इंसानियत के नाते ही सही, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। खैर, ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है। मैं वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। जगह दीजिए। आपने अब तक खाना नहीं खाया? क्यों आती हो तुम यहाँ? हाँ, क्यों? नहीं चाहिए खाना वाना, जाओ यहाँ से। खाना तो आपको खाना ही होगा ना, क्योंकि आपने दवाई खानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। अच्छा, वो जो नजर भाई है उन्होंने छोड़ दिया क्या तुम्हें? हाँ, वो जो शाजिया है वो तुम्हारी जगह ले ली उसने। हाँ, इस वजह से उसने जगह ली और तुमने जगह दे भी दी, यही है ना? जिन जरूरतों के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मुकम्मल हो गई हैं। मैं तो बस आपके पास यहाँ। नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान, जाओ यहाँ से। एहसान कर भी नहीं रही आप पे, मुझमें थोड़ी सी खुदा तरसी। तो तुम्हारी भीख वाली खुदा तरसी है ना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बता रही हूं, जाओ। और देखना तुम, ये जो घर है ना, इसमें मैं दीवार खड़ी कर दूंगी। हाँ, मजर मुझसे कह रहे थे, और मैं चाहती हूँ आपको भी पता हो कि बहुत जल्द आदिल और सारा की बात पक्की कर देंगे। वो जो आदिल है ना, वो भाईजान का एहसान उतार रहा है, बस, और कुछ नहीं। मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी। और वो जो रक्षी है वो तो मेरी बेटी है, भले अभी थोड़ी सी नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और जो नाजी है उसको भी मैं बोल दूंगी, मेरे बच्चे हैं, कि शादी में नहीं होने दूंगी। समझ आ रही ना तुम्हें? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आदिल मुझसे कह रहा था कि नाजी अपने बाबा के पास बाहर जा रही है। वो नाजी अपने बाप पे गई है, इस वजह से उसको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जाओ यहाँ से, लेके जाइए खाना वाना, नहीं चाहिए मुझे दवाइयाँ। जाओ, आप प्लीज खा लीजिएगा। जाओ यहाँ से। आपके लिए मिठाई लाई थी,
खा लीजिएगा। घर वाले आज बहुत खुश हैं। आदिल की सारा से, सरमत की जारा से, दोनों की बात पक्की हो रही। और बहुत जल्द घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे? ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकती। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली थी? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। वैसे भी घर वाले तो आपके इर्द गिर्द हैं नहीं। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे मिलकर सफर अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। इतने अरसे से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आपको खाने ला ला के दे रही हूं, क्यों? उसमें पॉइजन मिलाया था मैंने, ऐसा स्लो पॉइजन कि जिससे नेचुरल डेथ वाकई होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तुम। झूठ बोल रही हो तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर आओ। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकती ऐसा।